नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी स्पोर्ट और मैं हूं आपके साथ उदित। रीवा के मानस भवन में फर्स्ट ओपन राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का शानदार आयोजन किया गया। कोरियन मार्शल आर्ट की यह विधा 206 देशों में लोकप्रिय है और अब धीरे धीरे रीवा के स्कूलों और मध्य प्रदेश में व्यापक स्तर पर इसका जो बच्चे तैयार किए जा रहे हैं ये देखने लायक है। और यह जो टूर्नामेंट था यहाँ पर बच्चों ने बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन किया और अपने जो प्रदर्शन से दर्शकों और जो साथी खिलाड़ियों हैं सबको चंबित किया है। हमारे साथ आज ताइक्वांडो में भाग लेने आए प्रदेश भर के यह बच्चे हैं जो ताइक्वांडो का भविष्य तय करेंगे और किया गया। हमारे साथ हैं बच्चों को तैयार करने वाले कोच जिन्होंने इस पूरे आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम यहाँ रीवा की टीम को प्रशिक्षित करते हैं और यहाँ पर ओपन फर्स्ट टाइम ही रीवा में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित हुई है। तो फर्स्ट टाइम इस प्रतियोगिता में कई ज़िलों के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, जैसे भोपाल, इंदौर, दमोह, ऐसे कई ज़िले हैं जो बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं और बच्चों ने काफ़ी उत्साहपूर्वक यहाँ पर प्रतिभाग किया है और सभी बच्चे अपना 100% दिए। सभी बच्चों ने मेडल के लिए काफ़ी मेहनत की थी और वो रिज़ल्ट आपको दिख रहा होगा। यहाँ बच्चों की संख्या से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का आयोजन रहा होगा। तो ये बहुत ही सफल आयोजन रहा है और आज इसका आखिरी दिन है। तो बच्चों ने भी काफ़ी अच्छा मेहनत की और काफ़ी लगन से मेहनत की और आज बच्चों ने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल तक यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी बच्चे अपने अपने जिलों से चयनित होकर इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए आए। और कैसा लगा आप जब पहुँची इस प्रतियोगिता में? यहाँ जो मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा था। जब मैं इसके लिए मैंने काफ़ी वक्त से तैयारी भी की थी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं यहाँ पे इससे कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा और बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए लगातार। जी बिल्कुल। कितने मेडल जीती हैं आप यहाँ? मैंने एक मेडल जीता। कौन सा मेडल था वो? ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जीता है आपने, बहुत शानदार। हमारे साथ और प्रतिभागी हैं, ब्लैक येलो बेल्ट हैं आप। कैसा प्रदर्शन रहा इस आयोजन में? यहाँ पे सब अच्छा था और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ हमेशा हो और इनमें और गर्ल्स पार्टिसिपेट करें और आगे बढ़ें। स्कूल में भी कई सारे बच्चे आपके साथ पढ़ते होंगे, ताइक्वांडो आप खेलती हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और ये जो हम टूर्नामेंट देख रहे हैं, आपने यहाँ पे भाग लिया, ये कैसा था? सर ये भी बहुत अच्छा था। निश्चित रूप से तो लगातार बच्चे खुश हैं और दिखाई दे रहे हैं काफ़ी एनर्जेटिक। जो ये आयोजन आप पहुँची हैं रीवा, कैसा लगा यहाँ पर आने के बाद? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हमें न्यू अपॉर्चुनिटी मिली ओपन स्टेट खेलने के लिए। रीवा में पहली बार ये आयोजित किया गया है तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है इसमें भाग लेके। कब से तैयारी कर रही थी आप ताइक्वांडो की? मैं 1 साल से कर रही थी और मेरी मेहनत से आज मैं सेकंड स्थान प्राप्त करी हूँ। सिल्वर मेडल जीता है आपने। लगातार तैयारी कर रही थी प्रतियोगिता के लिए। कैसा लगता है जब ताइक्वांडो तैयारी करती, जब तैयार? मेरे को बहुत अच्छा लगता है खेलना। मेरा नाम सानिका द्विवेदी है। कौन सा मेडल जीता आपने? मैंने गोल्डन फर्स्ट प्राइज जीता है। कब से तैयारी कर रही थी इसकी, ताइक्वांडो की? मैं 1 साल से तैयारी। 1 साल से लगातार आप भी तैयारी कर रही हैं? हाँ। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। कैसा लगा जीतने के बाद? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और काफ़ी बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते होंगे, अब देखेंगे आप मेडल जीती हैं, कैसा महसूस होता है आपको? बहुत अच्छा। अभी और मेहनत करना है आगे, इंडिया के लिए भी गोल्ड लाना है ताइक्वांडो में। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रदेश स्तरीय आयोजन है, तो ताइक्वांडो की यह टीम भोपाल की है जो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। ये अभी पहुंचे हैं रीवा में और अपनी शानदार सहभागिता दर्ज की है। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसा लगा ये आयोजन रीवा में? बहुत अच्छा लगा है मुझे, बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके। कौन सा मेडल जीता है आपने? मैंने सिल्वर मेडल जीता है। अभी क्या ड्रीम है आगे के लिए? मेरी ड्रीम है कि मैं ब्लैक बेल्ट हूँ और मैं मतलब ऐसे ही और टूर्नामेंट्स खेल के गोल्ड पाऊँ। इंडिया के लिए गोल्ड लाना है। जी गुरु जी। बहुत मजबूत इरादे हैं बच्चों के। आप पहुंचे हैं टीम लेके बच्चों की भोपाल से,
ये आयोजन कैसे तैयार किया बच्चों को इस प्रतियोगिता के सर लिए? मैं बच्चों के लिए भोपाल से आया हूँ। मैं मेरी बेटी है, मेरे फादर और ये मैम हमारी कोच मैम हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग भोपाल से पे आए हैं। बहुत अच्छा माहौल और बहुत अच्छा आयोजन रहा है यहाँ पे रीवा की तरफ से। ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोगों को यहाँ का अरेंजमेंट और यहाँ की व्यवस्थाओं से बड़ा संतुष्ट हैं। बच्चों का गेम देख के इतना उत्साहवर्धन हो रहा है कि नहीं, वाकई में इतने छोटे छोटे बच्चे इतने प्रतिभाशाली कैसे हो रहे हैं। और इनके कोचों को बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहूँगा, यहाँ के आयोजक समिति को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट दे के दिया हम लोगों को। बहुत शानदार। तो बिंद ताइक्वांडो एसोसिएशन का आभार व्यक्त कर रहे हैं पेरेंट्स। कोच हैं हमारे साथ इस टीम की जो बच्चों को लेकर पहुंची है रीवा। जी, मेरा नाम किरण गहलोत है। मैं भी भोपाल से टीम लेकर आई हूँ। हमारे जो गुरुजी हैं वो गुरुन सर हैं, जो जिनका नाम तो सभी जानते होंगे, विश्व चैंपियन रह चुके हैं। और हम अपने सारे बच्चे लेकर आए हैं और लगभग हमारे सभी बच्चों ने मेडल हासिल किया है। मेरा बच्चा भी इसमें शामिल है और उसने भी मेडल हासिल किया है। सारे बच्चे उन्हीं के मार्गदर्शन में ताइक्वांडो सीखते सारे हैं। बच्चे गुरुन सर के माध्यम में ही ताइक्वांडो सीखते हैं और सभी ने बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और लगभग हमारे सारे बच्चों को मेडल मिला है। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। अच्छी तैयारी है मतलब इसके पीछे आप। जी, इसके पीछे पूरा गुरुन सर का हाथ है। टीम लेकर आने में हम लोग सब सपोर्ट भी करते हैं और वहाँ की तैयारियों में भी मदद करते हैं, लेकिन जो बच्चों को जो गेम सिखाते हैं वो गुरुन सर ही है जो मेन है। और उन्हीं ने हमारे बच्चों को इतना ट्रेंड किया है कि वो हर परिस्थितियों से निपट कर बच्चा हर बार मेडल लेकर ही आ रहा है। और ये पूरे आयोजन पर अब हमसे बात करेंगे मध्य प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन के सचिव और मध्य प्रदेश सरकार से विश्वामित्र अवार्ड प्राप्त कर चुके डॉक्टर वीरेंद्र पवार, जो इस पूरे आयोजन में अपनी बात रखेंगे। कैसा लगा ये रीवा का जो आयोजन आप देख रहे हैं ताइक्वांडो? यह पहला हमारा ताइक्वांडो का एक स्टेट लेवल का इवेंट हुआ है और ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। हमने 4-5 डिस्ट्रिक्टों का सिलेक्शन किया था, उसमें से फिर हमने जब अंतिम में रीवा जिले का सिलेक्शन किया, क्योंकि रीवा में पहली बार ऐसा टूर्नामेंट हो रहा है, तो जो हमने सिलेक्शन करा उस पर पूरा रीवा खरा उतरा है कि एक तो इतना गर्मी का मौसम और थोड़ा सा एमपी के लास्ट कोने में आता है रीवा, तो हम लोगों को ऐसा लगा कि हम कोई गलत निर्णय तो नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब निर्णय लिया और जब ये टूर्नामेंट हुआ तो हमको लगा ये बहुत हमारा अच्छा डिसीजन था और इस पर हम खरे उतरे हैं और वर्तमान में भी हम ऐसे और डिसीजन लेके रीवा को बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स देंगे, जिसमें यहाँ की जो नर्सरी है वो एक उभरे और आने वाले समय में रीवा में बहुत अच्छे खिलाड़ी निकले, जो एकलव्य अवार्ड हो, विक्रम अवार्डेड हो और यहाँ के जो सेक्टर हो उनको भी कोई अच्छी सरकार से सम्मानित चीज़ें आप और शानदार आयोजन रीवा की जनता के लिए आयोजित हुआ। यहाँ पर हमारे साथ हैं राजू वर्मा जी, जो काफ़ी सालों से यहाँ पर प्रतिभाओं को तराश रहे हैं और एक से बढ़कर एक फाइटर रीवा को दिए हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। रीवा में आयोजन हम देख रहे हैं ताइक्वांडो का, कैसा लगा इस आयोजन के बाद जब इसकी रूपरेखा आपने बनाई और अब सफल हो गया आज ये? तो यहाँ पे हमको एक चीज़ देखने को मिला कि यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उसको समझने और तराशने की ज़रूरत है। और लगभग मेरा जो एक गरीब और कमज़ोर, निर्बल, असहाय जो खिलाड़ी हैं ताइक्वांडो के थे, जो किसी कारणवश आर्थिक रूप में संपन्न नहीं थे, जिसके कारण वो दूर दराज जाके प्रतियोगिता में भाग नहीं लेते थे, जबकि टैलेंट था और वो नहीं पहुंच पाते थे। तो हमें अफसोस लगता था कि इतना अच्छा खिलाड़ी आर्थिक रूप से संपन्न न होने के कारण वो बाहर नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण हमने यहाँ पे ओपन राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता आयोजित कराई। इस प्रतियोगिता में लगभग प्रदेश के कई जिले के खिलाड़ी यहाँ पे सम्मिलित हुए, जिसमें से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता सफल रही और जो आर्थिक रूप से जो संपन्न नहीं है खिलाड़ी, उनको भी यहाँ पे खेलने का मौका मिला। हमारी संस्था विगत 94 से ताइक्वांडो का प्रशिक्षण दे रही है और यह ताइक्वांडो खेल जो है आत्मरक्षा के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत सफल है और ख़ास तौर से महिलाओं और बच्चियों के लिए आए दिन देखने को मिलता है कि बस स्टैंड में इस महिला के साथ किसी ने गलत हरकत की, बस स्टॉप में की, बस के अंदर की, रेलवे में की, मार्केट में की,
स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय अनेक कठिनाई और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस कारण से और इस कठिनाइयों से बचने के लिए ताइक्वांडो का प्रशिक्षण लेना हर महिलाओं को अति आवश्यक है। बहुत ही शानदार उद्देश्य के साथ शुरू हुई थी। हमारे साथ और भी यहाँ पे कोचेज़ हैं जो लगातार बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी देखते हैं, आप लगातार बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, नई एक पौध तैयार कर रहे हैं ताइक्वांडो। जब ऐसे आयोजन रीवा में होते हैं, जैसा कि हमारे माननीय सम्मानीय राजू सर ने बताया कि यहाँ पे प्रथम राज्य स्तरीय ओपन ताइक्वांडो प्रतियोगिता हो रही है। तो जैसा कि सर ने बताया कि जैसे यहाँ पे टैलेंट तो बहुत है पर खिलाड़ियों को खेलने का अवसर नहीं मिल रहा था। इसी उद्देश्य के साथ सर ने यहाँ पर ये आयोजन किया है जिससे खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिल सके। और यहाँ पे खिलाड़ी कई डिस्ट्रिक्ट से जैसे रीवा, सिंगरौली, भोपाल, कई ज़िलों से आए हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बस यही उद्देश्य है कि खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा खेलने का मौका मिले, क्योंकि कई खिलाड़ी होते हैं जिनके पास टैलेंट तो होता है पर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, बाहर दूसरे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट नहीं जा पाते हैं प्रतियोगिता में आयोजन करने के लिए। इस प्रतियोगिता का यही उद्देश्य है कि खिलाड़ी अपने शहर में रहकर प्रतियोगिता में भाग लें और आगे सफल हों। जी, आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात और शारीरिक रूप से भी सशक्त करने की बात, तो एज अ कैरियर कैसे लेते हैं ताइक्वांडो को? एज अ कैरियर सर हम ताइक्वांडो कैसे ले सकते हैं, जैसे कि आप आगे चल के मार्शल आर्ट्स ट्रेनर भी बन सकते हैं और आप अपनी खुद की कोचिंग भी खोल सकते हैं। आप कई सारे विद्यालयों में जा सकते हैं। आप अगर यूजीसी नेट वगैरह क्वालिफाई करते तो आप स्पोर्ट टीचर वगैरह, कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद में भी जा सकते हैं, है ना। लगभग बहुत ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। एक तो आप मेंटली और शारीरिक रूप से तो सशक्त हो जाते हैं अगर हम ताइक्वांडो खेलते हैं, लेकिन मेंटली रूप से भी इतना प्रिपेयर हो जाते हैं कि अगर हम आगे चल के कुछ भी करना चाहें तो बड़े आराम से कर सकते हैं। और मैं खुद भी एक मार्शल आर्ट टीचर हूँ, अब प्रशिक्षण दे रहा कई सारे बच्चों को। तो हमारा भी लगभग उद्देश्य यही है कि हमारे जो भी बच्चे, मतलब आने वाली जो पीढ़ी है, वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके और उसी पे हम लोग अपना काम कर रहे हैं अभी। निश्चित रूप से, मतलब बढ़ चढ़ कर लोग भाग लें ताइक्वांडो में और आगे आएँ। अब कैसा है जब ये आयोजन रीवा में हुआ, काफ़ी सारी बातें हुई सशक्त रूप से ताइक्वांडो को, अभी कितना मेहनत करेगी आयोजन समिति ताइक्वांडो को प्रचारित करने के लिए रीवा में? मैं पहले तो अपने मैनेजमेंट टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिनकी सहायता से आज ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। और आदरणीय राजू सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिनकी वजह से आज ये चैम्पियनशिप यहाँ हो रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे ज़िले के बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पे भाग ले रहे हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, जो बाहर जा नहीं पाते थे, वो आज यहाँ पर खेल रहे हैं। इस गेम का कारण यही था कि यहाँ पे स्थापित किया जाए और इसको जो बाहर नहीं जा पाते वो यहाँ पर खेलें। बस चलिए, बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमें और आयोजन देखने के लिए मिलेंगे, मतलब स्कूल लेवल, कॉलेज में ताइक्वांडो बढ़ चढ़कर प्रतिभागी आप तैयार करेंगे? सबसे पहले मैं अपने पिता समान सर राजू वर्मा जी का चरण स्पर्श करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा हम स्टेट के कारण ही पीछे थे, क्योंकि अभी तक इसकी पहल नहीं हुई थी हमारे रीवा शहर में। सभी बस ये जानते हैं कि हमारे यहाँ सफ़ेद शेर पाया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ हम सब के अंदर भी सफ़ेद शेर की एक छवि है, वो आज हमारे सर ने दिखाया है, पूरे शहर को दिखाया है और देश भर में चर्चा होगी अब इस टूर्नामेंट। विशेष रूप से ये बताना चाहूँगा कि ये पहल रुकने की नहीं, अभी सिर्फ शुरुआत है। आगे हम और सारी चीज़ें देखेंगे और प्रयास यही करेंगे कि हमारा जो टूर्नामेंट है वो बड़े स्तर पर हो, इसको और आगे ले जाना चाहेंगे। तो यह थी आयोजन समिति विंध ताइक्वांडो एसोसिएशन, जिन्होंने इस पूरे आयोजन में अपनी सहभागिता दर्ज की। हमसे बातचीत के लिए मौजूद है मैच रेफरी, जो ताइक्वांडो के बेहतरीन खिलाड़ी भी हैं। कैसा है ये आयोजन जब यहाँ पर आप नई प्रतिभाओं को देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। और माननीय हमारे राजू वर्मा सर हैं, हमारे कोच हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मैं जो भी हूँ आज यहाँ तक पहुँच पाया, जो भी तो उन्हीं के मार्गदर्शन और उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ। तो सर, एक चीज़ मैंने विंध्य क्षेत्र में देखी है अपने रीवा शहर में कि ताइक्वांडो जैसे कि ओलंपिक गेम है,
पर ताइक्वांडो जैसे गेम को यहाँ पे महत्व नहीं दिया जाता। आप देख रहे हैं कि डांडिया को, डांस को, इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पर ताइक्वांडो सेल्फ डिफेंस का खेल है, ओलंपिक में है ना, पूरे विश्व विख्यात है। ओलंपिक में भी देश लगभग ओलंपिक में भी इसे मान्यता प्राप्त है। बशर्ते अपने रीवा क्षेत्र में इसको मतलब वैसी नज़र से नहीं देखा जा सकता, या फिर हो सकता है कि उनके पास जानकारी के अभाव। तो इस टूर्नामेंट के अभाव से, इस प्रतियोगिता के बाद और इसके माध्यम से लोगों को इसके विशेषता का पता चल पाएगा और लोग इससे जुड़ेंगे। क्योंकि जैसा कि कोच साहब ने बताया था कि महिलाओं को और बच्चियों को सीखने की ज़्यादा आवश्यकता है, तो मैं मानूंगा कि सेल्फ डिफेंस के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। और कैरियर के हिसाब से भी देखा जाए तो इसके जैसा गेम मतलब आप तुलना में करेंगे तो बहुत कम ही ऐसे गेम हैं जो ताइक्वांडो की तुलना में बेहतर गेम हो। धन्यवाद आपका। अनुशासन का यह खेल ताइक्वांडो जो आर्थिक रूप से भी सशक्त बना रहा है और शारीरिक रूप से भी, इसका फ्यूचर रीवा में तय करेगा यह आयोजन। तो बहुत शानदार दिखाई देता है जब ऐसी आयोजन समिति यह पूरा आयोजन करती है और उसके पीछे लगातार इतनी मेहनत करती है। आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द बाघेली।